गाइज आप सभी को नमस्कार। गाइज आज प्रॉब्लम है कि एक सिचुएशन है, एक भाई साहब को दुकान जाने के बाद जो है कि दुकान में जब सामान लेते हैं तो रुपया पैसा देने वक्त जो है उनको लगता है कि रुपया में कहीं कुछ है तो नहीं, रुपया उसको कहीं ज़्यादा तो नहीं दे रहे, बार बार काउंटिंग भी कर रहे हैं। तो काउंटिंग ओसीडी से रिलेटेड है और रुपया किसी को ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं या किसी को कम तो नहीं दे रहे हैं दुकानदार वाले को, और उसके वजह से क्या हो रहा है, माइंड में ओवर थिंकिंग हो रही है इस पे। तो चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि समझ ही सल्यूशन है गाइज। प्रॉब्लम को आप लोग जो है कि भागते हैं प्रॉब्लम से। अगर इस तरह का समस्या है, इस प्रॉब्लम को समझिए कि इस तरह से इस समस्या में ऐसे ऐसे होता है, तब जा कर के इससे बाहर निकलेंगे गाइज। क्या है गाइज कि एक पर्सन है मान लीजिए, वो क्या कर रहा है कि वो जा रहा है दुकान जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दुकान जा रहा है। क्या लेने के लिए? सामान लेने के लिए। अब क्या हो रहा है, दुकान जाने से पहले भी इनको घबराहट हो रही है। दुकान जाने से पहले इनके मन में घबराहट हो रही है। वहाँ जाएंगे, मन में जो है कि तरह तरह का नेगेटिव विचार आने लगेगा, कहीं वो जो है पैसा से रिलेटेड पैसा देने में दिक्कत होने लगेगा। इसको पहले से दुकान जाने से पहले भी घबराहट होने लगी, क्योंकि उनको बार बार मन में डाउट आ जाता है, वहम आ जाता है, चिंता होने लगती है उससे, और जो है कि चेकिंग करने लगता है बार बार। तो ये चाह रहे हैं कि लोगों के सामने ऐसा बिहेवियर हम ना करें। इस तरह का जो है कि उनको समस्याएं होने लगती है दुकान जाने से पहले। अब क्या होता है कि परिवार वाले बोल दिए, फैमिली वाले बोल दिए, कोई बड़े बुजुर्ग बोल दिए कुछ सामान लाने के लिए, तो ये जा रहे हैं दुकान सामान लेने के लिए। ये पर्सन जो है भाई साहब जा रहे हैं दुकान। जैसे ही गए वहाँ पर जो है कि जो सामान लेना था, देखिए अपने ऊपर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। जो इस समस्याएं सफ़र करते हैं ना, तो उस समस्याएं में क्या होता है कि उनका अपने अंदर से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। चलिए पहले बात करते हैं सिचुएशन के बारे में। वो दुकान गए, दुकान में जैसे गए तो जो सामान लेना था उनको बोले वो। अब जो है कि अब उनको सामान लेने के लिए बोल दिए। अब देखिए उनके साथ क्या होता है कि उनको जो है कि जैसे वो सामान दे रहा है, मन में इसको कोई ना कोई डाउट आ गया। इस बेचारे साहब का मन में क्या चल गया? डाउट चल गया। क्या डाउट चलने लगा कि जो हमारे पॉकेट में जो पैसा है, अगर उसको पैसा जो बार बार गिन रहे हैं कि इतना रुपया होगा, इतना रुपया देना होगा, अब बार बार काउंटिंग कर रहे हैं अपने पैसे को। वो बोल दिए, जो दुकान वाले भाई साहब हैं वो बोल दिए कि मतलब मान लीजिए 75 रुपया हुआ, ठीक है। अब ये गिन रहे हैं 75 रुपया, कहीं 100, जिसे इनके पास जो है कि मान लीजिए 50 है, 20 है, 10 है, इस तरह का है। अब उनका मन क्या करेगा? बार बार गिनेगा। फिर कभी कभी पैसे में भी डाउट ला देगा, पैसे में कुछ है तो नहीं, पैसे में कुछ है तो नहीं, इससे दुकानदार वाले का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। जैसे किसी को छिपकली डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को कहीं वो तो नहीं है, कहीं जो है कि इस तरह का डाउट उनको ला करके मन में सब इमेजिनरी माइंड में हो रहा था। दुकानदार कुछ नहीं देख रहे होते हैं, आप के जो है कि अगल बगल जो लोग होते हैं वो कुछ नहीं देख रहे होते हैं, बशर्ते आपके मन में डाउट चल रहा होता है। आपका मन में एक मन कहता है तो पैसा है, पैसा उसको देंगे, एक मन चल रहा था पैसे में कहीं कुछ है तो नहीं, फिर मन में डाउट आ रहा है कि नहीं इससे जो उसका नुकसान हो जाएगा। फिर मन बहुत सारा जो है कि प्रेशर बनता है, उसी लिए आपको प्रेशर बनाने का प्रयास करता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ओवर थिंकिंग की, अरे सामान लाने में जो है कि क्या दिक्कत है, सामान ले करके जाएंगे ऐसे ही तो, लेकिन मन में क्या होता है कि आपका इमोशन चलने लगता है, बिलीव हो जाता है कि कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ नुकसान होने का डर लगता है, कुछ नुकसान होने का डर लगता है कि कहीं ज़्यादा पैसा तो नहीं दे दिए, मेरा नुकसान हो जाएगा। कहीं हम सिचुएशन बता रहे हैं, ऐसा होता है गाइज बहुत सारा तरीका जो। और कभी कभी होगा कि पैसे में डाउट ला देगा, फिर आप पैसा को से चेकिंग करने लगते, घुमा फिरा के देखने लगते हैं, आप जो है कि ढूंढने लगते, होता कुछ नहीं है। ओसीडी क्या करता है, डाउट लाया, कोई चीज़ दिखाया, अब उसको आपको मन से क्या कर, आपके मन से क्या करवाता है, ढूंढवाता है पैसा में। ऐसे ऐसे आप जो पैसे को ऐसे ऐसे पलटा के देखने लगते हैं गाइज। तो ये नुकसान होने का डर आपको डाउन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो नया खेल चालू होता है आपका इमोशन वाला।
अब मन में गिल्ट फील होगा कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। फिर जो है ओवर थिंकिंग चलेगा, एक मन कहेगा नहीं पैसा दे दो, इससे कुछ नहीं, ये ओसीडी बीमारी हुई जिनके कारण से ऐसा हो रहा है, या मन में जो है परेशानी हुई है। फिर इसके बाद जो एक जो है कि आपका उसके बाद जो है कि माथा भारी, सर जो है कि चेस्ट के पास हैवीनेस, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये सब डर। फिर आपका बिहेवियर आपका क्या बनने लगता है, बिहेवियर आपका होने लगता है कि आप जो है कि काम को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। आप उस सब के दौरान जो वही बात में मन में डाउट, ये चिंता घबराहट होते होते आप जो है घर आते हैं। तो ये जो समस्या हुई ना, ये जो है कि ओसीडी की समस्या है। इसके बाद क्या करते हैं, आप जो चेकिंग कर रहे होते हैं, ये सब ओसीडी की समस्या होता है। अपने ही विचारों को बार बार चेकिंग करने लगते हैं, फिर ओवर थिंकिंग। तो ये सिचुएशन जो है कि आपको पैसे वाली, या जो है कि ये जो है ना, इसी आप डाउट के ऊपर ही तर्क वितर्क कर, ये जो डाउट आ रहा था ना, डाउट के ऊपर तर्क वितर्क कर रहे थे, तर्क वितर्क कर रहे थे। तो ये जो है ना बीमारी जो है ना डाउट लाती है। डाउट के ऊपर जितना तर्क वितर्क करेंगे बीमारी बढ़ेगी गाइस, बीमारी आपका बढ़ेगी। अगर बीमारी को कम करना चाहते हैं, डाउट से आ जाइए डर के ऊपर, ये कुछ नुकसान हो जाएगा, कहीं पैसा उसको दे देंगे नुकसान हो जाएगा, बोलिए ठीक है नुकसान हो जाए। ये जो है ना, जब आप कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमें ओसीडी बीमारी के कारण से हमें डर दिखा रहा है, इस डाउट पे तर्क वितर्क न करके जो है कि ये जो है कि डर के ऊपर तर्क वितर्क करेंगे, या डर के ऊपर ठीक करने का प्रयास करेंगे, डर को मैनेज करने का प्रयास करेंगे कि ठीक है नुकसान हो जाए। क्योंकि ये डर जितना आप, ये सिंपल सा नियम है गाइस कि देखिए हम सल्यूशन बता रहे हैं, अब आ गए हैं सल्यूशन के ऊपर। इस सल्यूशन में क्या है, ये भाई साहब अगर जो है कि इस भाई साहब को क्या करना है कि ये डाउट आए, डाउट से आ जाए डर पर, इससे क्या होगा, तर्क वितर्क में आ जाए, पैसा दे देंगे, पैसा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये जो नुकसान होने का डर है, ये झूठा विचार है, ये बांध रहा है। अगर इसको आपने कम करना चालू कर दिया, इसको जो है कि सहना चालू कर दिया, इसको फेस करना चालू कर दिया, तो कोई आपको रोक नहीं सकता इस बीमारी से बाहर निकलने में। कोई आपको जो है कि कोई आपको बांध नहीं सकता। ये ओसीडी बीमारी भागने के लिए बैठी हुई है, ये आपसे ठीक होने के लिए बैठी हुई है। बशर्ते क्या हुआ है कि आपने जो है कि इसके ऊपर काम किया है, और इसके वजह से जो है कि आप कंपल्सन जो डर के वजह से करते हैं ठीक होने के लिए, वो जो है गलत रास्ता अपना रहे। गलत रास्ता आपने अपना करके जो है कि अपने बीमारी को बढ़ा लिया है गाइज। और इसी कारण से ये जो है आप अपने लाइफ में अस्त व्यस्त हो जाते हैं। आप अपने जो है कि आप अपने गलत तरीका की वजह से इस बीमारी से बाहर निकले। तरीका को सही तरीका अपनाइए। डाउट आया, डाउट से डर पे आ जाइए, इस डर को फेस कीजिए। आप इस अब क्या करते हैं, कोई लोग डर पे आते हैं, इससे जो है कि कंपल्सन वाले चले जाते हैं, कंपल्सन करने लगते हैं। ये कंपल्सन चेकिंग करना, बार बार जो है कि चेकिंग करना, बार बार काउंटिंग करना, बार बार जो ये सब क्या है, कंपल्सन है ना, ये बार बार नहीं करेंगे, नुकसान हो जाए तो हो जाए, क्योंकि ये इमेजिनरी है। इस बात का क्या प्रूफ है, इस बात का क्या प्रूफ है कि उसको हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, उसको तो सही पैसा दे रहे हैं। इस बात का क्या प्रूफ है कि उनके लाइफ में नुकसान हो जाएगा, हमारे लाइफ में क्या हम जान रहे हैं कि सिर्फ जो है कि विचार के आने की वजह से बोल रहे हैं। तो इस विचार के आने से बोल रहे हैं, ठीक है देखते हैं क्या, जब होगा तब देखा जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। ये सिचुएशन लाइए गाइज, और ये सोचिए, तब आपका डर को ठीक कर पाएंगे। और जितना जल्दी इस डर को ठीक कर पाएंगे, उतना जल्दी आप इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। आपको ये तरीका अपनाना है कि डाउट के ऊपर से, डाउट से डर पे आना है, डाउट से डर पे आना है। जैसे ही आ गया, कहीं उसको पैसा दे देंगे तो कहीं मेरा नुकसान हो जाएगा, हाँ ये चीज़ आया। आप जो है कि पैसा दे देंगे, ये डाउट हो गया, आपका डर हो गया कि पैसा अगर ज़्यादा दे दो, कहीं हमारा ज़्यादा पैसा न चले जाए, हमारा कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाए, या उसका जो इस पैसा में कुछ लग रहा है उसका कुछ नुकसान नहीं हो जाए, ये डर लग रहा है आपका, कहीं नुकसान न हो जाए, ये डर लग रहा है। तो इसको जो है कि आपको फेस करना है कि ठीक है देखते हैं, जब नुकसान होगा तब देखा जाएगा। डर के साथ दोस्ती कर लीजिए, तो आपका जो इस बीमारी में क्या होगा, बीमारी घटने के बजाय, बढ़ने के बजाय घटने लगेगी, और आपका जो है कि घट के आपका बीमारी धीरे धीरे, कॉन्फिडेंस आपका बनने लगेगा, आप इस बीमारी से बाहर निकलेंगे। तो ये समझिए कि इस तरह से वीडियो आप देखिए, समझिएगा। अपने से नहीं निकल पाते हैं तब हमको कॉल कीजिए, और सही रास्ता हम यहाँ पर आप लोगों को गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, तो जल्दी इस बीमारी से बाहर निकल जाए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा है तो यहाँ पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।